जरा सोचो, आप एक दिन स्कूल जाने के लिए मिरर में देखते हुए तैयार हो रहे हो और अचानक आपका मिरर रिफ्लेक्शन आपसे बात करने लगी और आपको लूजर से हीरो बना दे। कुछ ऐसा ही होता है मारिया के साथ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विश्वजीत और आप देख रहे हो द फिल्मी थैनोस। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें प्रेग्नेंट लेडी के सोनोग्राफी की लाइव रिकॉर्डिंग देखते हैं, जिसके अंदर हमें दो बच्चों को देखते हैं और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को टेक ओवर कर रहा हो। काफी ज्यादा डरावना था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और मारिया बरे नाम की एक 17 साल की हाई स्कूल की लड़की को देखते हैं, जो बहुत इंट्रोवर्ट। मारिया ज्यादा बच्चों से बातचीत नहीं करती थी। वो अपने घर पर भी इमोशंस को छुपा के रखती थी, क्योंकि उसकी कोई बात नहीं सुनता था। इस वजह से वो अच्छे से खाना भी नहीं खाती थी, जिससे उसका वेट भी काफी कम हो गया था। मारिया के फादर का नाम डैन था, जो कि प्रोफेशनली एक प्लास्टिक सर्जन थे और उन्हें सभी चीजें परफेक्ट पसंद थी। इस वजह से वो मारिया से काफी सख्ती से पेश आते थे। मारिया के मदर का नाम था एमी, जो डिप्रेशन की शिकार थी और अक्सर उसे बुरे बुरे सपने आते थे। मारिया के डैड का एक औरत के साथ अफेयर चल रहा था और एमी अपने हस्बैंड के अफेयर के बारे में सब जानती थी, लेकिन एमी अपने हस्बैंड को ऐसी ट्रीट करती थी जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो। स्कूल में मारिया को मार्क नाम का एक लड़का हमेशा परेशान करता था और बाकी सब भी उस पर हंसते थे, क्योंकि वो लोगों से काफी दूर रहती थी। मारिया की एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम था लिली, जिसके बॉयफ्रेंड सीन पर मारिया को क्रश था और इसलिए वो लिली से जलस फील करती थी। इस वजह से मारिया काफी स्मोकिंग करने लगी थी। एक दिन अपने घर पर मारिया को एक सोनोग्राफी इमेज दिखती है, जिसके अंदर ट्विंस बच्चे थे और एग्जैक्ट वही इमेज थी जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाई गई। ठीक इसके कुछ दिन बाद से ही मारिया को अपने मिरर रिफ्लेक्शन से आवाजें आना शुरू हो जाती है और अक्सर अपने मिरर रिफ्लेक्शन को अलग अलग चीजें करते देखती है, जिससे शुरू में मारिया को बहुत डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे मारिया अपने मिरर इमेज से बात करने लगती है। उसकी मिरर इमेज मारिया को अपना नाम एरम बताती है। एरम मारिया के मुकाबले काफी ज्यादा ब्यूटीफुल, चार्मिंग एंड कॉन्फिडेंट थी। बेसिकली मारिया जैसे बनना चाहती थी, एरम में ठीक वैसे ही खूबियां थी। वो दोनों आपस में बहुत बातें करने लगते हैं। मारिया को फील होता है कि फाइनली उसे कोई तो मिला जो उसकी बातें और फीलिंग्स को समझता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मारिया को प्रॉम नाइट में जाने के लिए पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं, पर मारिया श्योर नहीं थी कि वो किसके साथ प्रॉम नाइट में जाएगी। प्रॉम नाइट में आइस स्केटिंग डांस करना था और मारिया को स्केटिंग करना नहीं आता था, पर उसकी फ्रेंड लिली उसको कहती है कि मैं तुम्हें स्केटिंग सिखाऊंगी। जब लिली उसको आइस स्केटिंग सिखा रही होती है, तब मारिया आइस स्केटिंग करते टाइम नीचे गिर जाती है और लिली उसको उठाने के लिए उसकी हेल्प नहीं करती और उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड को लाइक करती हो, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम सीन से दूर ही रहो। वही दूसरी तरफ हम सीन को देखते हैं, जो कि एक अच्छा लड़का था, क्योंकि वो हमेशा मारिया की हेल्प किया करता था और ये देखकर लिली हमेशा जेलस फील करती थी। एक रात मारिया अपने फादर के साथ बाहर घूमने जाती है, तब मार्क उसे इनडायरेक्टली तंग करने लगता है। ये देखकर मारिया के फादर उसको ये कहते हुए अपनी क्लिनिक पर बुलाते हैं कि वो उसे सरप्राइज देना चाहते हैं। मारिया सोचती है कि शायद उसके फादर उसे कार गिफ्ट करने वाले हैं, ताकि उसे बस में ट्रैवल ना करना पड़े। क्लिनिक पर पहुंचकर मारिया को पता चलता है कि उसके फादर उसकी नोज एंड लिप्स की सर्जरी करने की बात कर रहे हैं, ताकि वो परफेक्ट दिखे। इस बात से मारिया और उसकी मिरर इमेज एरम उसके डैड से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसके डैड हमेशा परफेक्शन के पीछे भागते थे और कभी भी मारिया से प्यार नहीं करते थे। खैर, अब मारिया प्रॉम नाइट में जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन प्रॉम नाइट में मार्क सबके सामने उसकी काफी इंसल्ट करता है, जिससे वो रोते हुए वॉशरूम में चली जाती है और अपनी मिरर इमेज एरम से अपनी जगह बदल लेती है, ताकि एरम उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। एरम फाइनली बाहर आ जाती है। वो मारिया की जगह लेकर सभी से बदला लेना शुरू करती है। सबसे पहले वो मार्क को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके फीमेल शावर रूम में ले जाकर उसका घुटना हॉकी स्टिक से तोड़ देती है, जिसके बाद मार्क मारिया को कभी भी तंग नहीं करता। घर पर आने के बाद उसके पेरेंट्स देखते हैं कि उसका नेचर बदला बदला सा लग रहा है। वो सही से खाना खा रही थी। बाकी दुनिया के लिए वो मारिया थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि एरम ने मारिया की जगह ले ली है। दूसरी तरफ मारिया भी बहुत खुश थी कि अब सभी चीजें सही से हो रही है, लेकिन यहाँ से सब नॉर्मल नहीं रहने वाला था। एरम अपने डैड के क्लिनिक में जाकर वह अपनी मॉम एमी और अपनी डैड की गर्लफ्रेंड को कॉल करके एक ही टाइम पर बुलाती है, जिससे उसकी मॉम समझ जाए कि उसके हस्बैंड डैन का अफेयर किसी के साथ चल रहा है। घर आकर एरम अपने मॉम से बदतमीजी करती है और कहती है कि उनको अपने हस्बैंड के अफेयर के बारे में सब पता होने के बावजूद भी उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। जिसके बाद उसकी मॉम एरम को एक जोरदार थप्पड़ मारती है, लेकिन इसके बाद भी एरम खुश थी कि उसकी मॉम को उसकी डैड की सच्चाई पता चल गई थी। इसके बाद एरम आइस स्केटिंग की कुछ दिनों तक काफी ज्यादा प्रैक्टिस करती है और आइस स्केटिंग सीख जाती है। थोड़े दिन बाद एरम लिली को दोबारा आइस स्केटिंग सिखाने के लिए कहती है, जिस पर लिली उसे आइस स्केटिंग सिखाने के लिए मान जाती है। अब वो दोनों आइस स्केटिंग करने के लिए जाते हैं। लिली उसकी परफेक्ट आइस स्केटिंग देखकर शॉक हो जाती है। स्केटिंग करते करते एरम लिली से मारिया का बदला लेने के लिए उसको धक्का दे देती है, जिससे लिली दूर जाकर नीचे गिर जाती है। उसके सर में गहरी चोट लगने की वजह से वो ऑन द स्पॉट मर जाती है। यहाँ पर एरम रोने की एक्टिंग करती है और पुलिस
को कॉल लगाते हुए कहती है कि लिली आइस स्केटिंग करते समय फिसल कर नीचे गिर गई है और उसके सर में काफी गहरी चोट लगी है। मुझे लगता है कि शायद वो मर गई है। वही हम फोन के रिफ्लेक्शन में मारिया को रोता हुआ देखते हैं क्योंकि वो ये सब नहीं चाहती थी। कुछ टाइम बाद लिली की बॉडी को दफनाया जा रहा था। वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड सिन भी था और एरम उसे गौर से देख रही थी। वही पुलिस लिली के मरने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, जहाँ पर उनका शक सीधा एरम पर जाता है क्योंकि लिली एक बहुत बढ़िया आइस स्केटिंग चैंपियन थी और उसका इस तरह से बर्फ पर फिसल कर मर जाना नामुमकिन था। यहाँ से एरम सीधा सीन के घर जाती है, जहाँ वो सीन से कहती है कि वो उसे बहुत लाइक करती है। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। इससे मारिया का इविल रूप यानी एरम मारिया की बॉडी का इस्तेमाल करके इच्छाएं पूरी कर रही थी। इंटीमेट होने के बाद एरम और सीन दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। वो दोनों कई बार स्कूल बंक करते हुए क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन पुलिस उन पर नजर रखी हुई थी क्योंकि पुलिस को लिली की मौत का इन दोनों पर ही शक था। एक दिन मारिया के डैड और मॉम की आपस में लड़ाई हो जाती है और डैन घर छोड़कर चला जाता है। एक दिन एरम और सीन स्कूल बंक करके होटल में जाते हैं इंटीमेट होने के लिए, लेकिन तभी सीन के पास उसकी मॉम का कॉल आता है और वो कहती है कि पुलिस तुम दोनों से कुछ बात करना चाहती है, जिससे सीन एरम को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन एरम सीन को ये कहकर मना कर देती है कि वो पुलिस के पास नहीं जाना चाहती। इतना सुनते ही सीन को एरम पर शक होता है। तभी एरम सीन के सिर पर बोतल मार देती है, जिससे सीन की मौत वहीं पर हो जाती है। अब एरम ड्रिंक करके मारिया के डैड के क्लिनिक में जाती है। जब वहाँ पर कोई भी नहीं होता तो अपने डैड से कहती है कि क्या आप मुझे तब भी प्यार करते जब मैं परफेक्ट नहीं होती। यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में मूवी के स्टार्ट में हमें जो सोनोग्राफी दिखाई गई थी वो मारिया की मॉम एमी की प्रेगनेंसी की थी और ओरिजिनली मारिया की एक ट्विन सिस्टर थी जिसको हम एरम कह सकते हैं। अब वो दोनों पैदा हुई थी तब मारिया बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन एरम फिजिकली एबनॉर्मल। अब जैसा कि हम जानते हैं कि डैन को शुरुआत से ही परफेक्ट पसंद थी, तो किसी वजह से एरम को जिंदा ही घर के आगे दफना देता है और ये सब विदाउट एमी की परमिशन से हुआ था। इस वजह से एरम की आत्मा मिरर वर्ल्ड में फंस गई थी और जब मारिया बड़ी हुई तो एरम ने उसकी बॉडी पर टेक ओवर कर लिया। यहाँ पर डैन उसको जवाब देता है कि हाँ, मैं तुम्हें तब भी प्यार करता जब तुम परफेक्ट भी नहीं होती। डैन का झूठ सुनकर एरम डैन का गला काट देती है, जिससे डैन उसी समय मर जाता है। अब एरम बाहर जाते हुए बार बार मारिया का नाम ले रही थी ताकि वो उससे बात करे, लेकिन अब मारिया उसे मिरर रिफ्लेक्शन में नजर नहीं आती थी, जिससे हमें पता चलता है कि एरम कोई और नहीं मारिया की कमियों की ही रिफ्लेक्शन थी, क्योंकि उसके सब कॉन्शियस माइंड की रिफ्लेक्शन थी। जब उसने वो सोनोग्राफी की इमेज देखी थी तो उस टाइम ये सब सोचा था और उसको पता था कि उसकी एक सिस्टर थी जिसे जिंदा ही दफन कर दिया था, जिसकी वजह से उसके ब्रेन ने ये सब इमेजिन कर लिया था। यहाँ पर असल में मारिया ही थी जिसने ये सब कांड किया था, इसीलिए उसके पेरेंट्स शुरू से ही काफी परेशान रहते थे। उसका वेट भी इसलिए कम हो रहा था क्योंकि वो दिमाग से थोड़ा डिस्टर्ब थी और अब एरम की सारी पर्सनालिटी मारिया की पर्सनालिटी से मिल चुकी थी। इसके बाद मारिया अपने घर आकर अपनी मॉम एमी के पास आकर लेट जाती है और हम कुछ मिरर बस शॉट में देखते हैं वहाँ पर एमी के साथ दो लड़कियां लेटी हुई थी, जो कि ये सिग्निफाई करता है कि मारिया ने ट्विंस की पर्सनालिटी ली है और अब वो सब कुछ करने के लिए रेडी है। आई होप गाइज यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना और अपन मिलते ही ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग।